अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं कॉट बिहाइंड और मेरे साथ हैं राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक कप्तान। आज ये शो करना नहीं था, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्सर बवाले जान बना देता है। उमर अकमल, वन ऑफ द मोस्ट प्रोडिजियसली टैलेंटेड, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन, जिनको शायद वो खुद भी अपने आप को संभाल ना पाए और शायद उनको हम संभाल ना सके, और उन पे 3 साल का बैन कर दिया गया है। फ्रेम किए गए हैं जी चार्जेस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6.2, 2.4.4, और जिसमें क्लॉज था जो उसका 6 महीने से लेके और ताहयात बैन हो सकता है। सो डिसिप्लिनरी पैनल ने जो है ये ऑब्वियसली डिसाइड किया है और ये बैन हो गए 3 साल के लिए। वी सॉ के हमने जब पीएसएल के हवाले से जो चीज़ें, जो विक्टिम्स देखे, उनमें खालिद लतीफ़ थे जो 5 साल के लिए बैन हुए, शजील खान 2.5 पौने 3 साल का बैन काट गया है, मोहम्मद नवाज थे, शाहजेब हसन थे, और जो है अपना मोहम्मद इरफान, इनको 3-3 माह का बैन हुआ था। सो अब लेटेस्ट विक्टिम पाकिस्तान सुपर लीग के रेफरेंस में फेलियर टू रिपोर्ट एक्ट्स ऑफ करप्शन, या जो उनको ऑफर्स की गई, तो ये हालात हैं। और मेरा इसमें बोलना बनता नहीं, क्योंकि मेरे भाई जो मौजूद हैं, इन्होंने ना सिर्फ प्रैक्टिकली ये चीजें होती देखी हैं, बल्कि ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये बैनर उठाया और इन्होंने रिस्क किया अपना करियर। आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। एक तरफ सलीम मलिक की माफी की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ 3 साल का बैन हो रहा है। तो जनाब राशिद लतीफ साहब, योर। जी डॉक्टर साहब, बड़ी लंबी कहानी आपने सुना दी है और एक वर्ड आपने कहा फेलियर टू रिपोर्ट, और उसमें चंद नाम भी आपने लिए पुराने जो भी थे। लेकिन डॉक आप क्या समझते, मैं आपसे सवाल करूंगा, मैं थक गया इस पे बात करते। आप क्या समझते हैं कि देखें, 0 से लेके लाइफ टाइम तक आप रिपोर्ट का वो सजा दे सकते हैं कवानीन के मुताबिक। तो 3 साल क्या समझ के इन्होंने दी होगी? हो तक 1 साल भी है, 6 महीने भी है, और 2 साल भी है, 5 साल भी है। आप क्या समझते हैं? आपकी क्या राय है, मैं ये जानना चाहता हूँ पहले। राशिद, बड़ी सिंपल सी चीज है। एक तो उमर अकमल कभी भी किसी के फेवरेट नहीं रहे, और नहीं डॉग, अगर वो आप, वो फेवरेट वाला गेम नहीं है ये तो हम जो कोड ऑफ कंडक्ट के कवानीन है उसके मैं ऊपर उसकी जाएंगे तरफ ना। आने लगा हूँ ना, जी जी। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो कभी किसी के फेवरेट नहीं रहे, डिसिप्लिन के उनके प्रॉब्लम्स रहे, मैनेजमेंट को वो कहते हैं ना लॉकिंग हॉर्न्स विद देम, उनके साथ पंगे किए उन्होंने, और मुतवातिर एम्बेरसमेंट क्रिएट करते रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। तो वो जो कहते हैं ना सिंपैथी या एम्पैथी, वो अवेलेबल नहीं थी। उमर अकमल अकेले खड़े थे, मौजों के अगेंस्ट थे। दूसरा, ये जो आपने बात की, अगर आप ये कोड ऑफ कंडक्ट एंटी करप्शन देखें, तो उसमें फ्रॉम 0 to 3 months to 6 months टू लाइफ बैन है। और मेरे ख्याल में उसमें ना सिर्फ के फेलियर टू रिपोर्ट मोर देन टू था इनका, ये दो दो इनकी थी। 2 दफा ऐसा हुआ, और एक दफा अगर आपको याद हो, ये एक इंटरव्यू में कह गए थे कि इनको वर्ल्ड कप में भी ऑफर हुई थी जो इन्होंने रिपोर्ट नहीं की थी। तो ये मेरे ख्याल सारी चीजें मद्देनजर रखी गई हैं, और उसके बाद इनको प्रोबेबली इनका करियर खत्म कर दिया गया। ऑलमोस्ट 30 साल के तो वो है, और 3 साल का अगर आपका बैन हो गया तो आई डोंट थिंक सो कि वो वापस आ पाएंगे। और वही अगेन कि किस तरह वो रिपील करेंगे। मुझे सिर्फ ये नहीं समझ आया राशिद, जो मैं आपसे पूछूंगा, कि इन्होंने कंटेस्ट क्यों नहीं किए चार्जेस। सर ये जाहिर सी बात है, बड़ा हाथ मारा होगा जो एंटी करप्शन यूनिट के जो लोग हैं। मेरे ख्याल से कोई भागने का रास्ता नहीं था जिसकी वजह से जो सजा हुई इसके ऊपर आते हैं डॉक्टर। लेकिन एक दफा फिर पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी आपके सामने नजर आ रही है, पहली दफा नहीं हुई। ये 3 साल तो गुजर जाएंगे, आमिर के 5 साल गुजर गए, 5 साल खेलते हुए हो गए, ये टाइम तो गुजर जाता है। लेकिन जो हमने कुछ चंद रोज पहले ही हमने बात की थी, कानून साजी की बात की थी। तो अब जब तक वो नहीं होगा, जब तक मसाइल हल नहीं होंगे, आज उमर अकमल तो कल, और कल मैं, परसों आप, ये चलता रहेगा। लेकिन एक बात काबिल गौर कह सकता हूँ इसमें यह है कि शर्जील खालिद का मसला हुआ, उसमें 2.5 साल 5 साल सजाएं हुई, इम्प्लीमेंट हो गई। जो लोग थे इन्वॉल्व पीछे से, वो
नासिर जमशेद को तो वहां सजा हुई, लेकिन उसके अलावा भी लोग मौजूद थे जो उस गेम को चलाते हैं, उनको नहीं पकड़ सके, क्योंकि पकड़ नहीं सकते क्योंकि अंडर पीसीबी नहीं आते वो लोग। और जो उमर अकमल का, अगर जिस पे बात पे सजा मिली है, इनको किसी से मिलने गए थे, वो किसी का नाम बाहर आएगा या नहीं आएगा? वो भी एक इंसान होगा ना, कोई जिन्नात में से नहीं होंगे, वो इंसान होगा। उसी तरह से जैसे क्रिकेटर अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसी तरह वो भी अपना बिजनेस चला रहा होगा। मतलब ये कि वो भी पीसीबी के कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आते। तो इस तरह से जो कर रहा है, वो इस सजा से उसको कोई खौफ नहीं है। हाँ, तो वो मोबरा है, ठीक। वो मतलब यही आ रहा है कि कानून साजी जब तक नहीं होगी, करने वाला और करवाने वाला दोनों को बराबर सजा मिले, तो इसको आप कट डाउन कर सकते हैं। खत्म तो नहीं होगी डॉक, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है, आईसीसी को भी पता है। लेकिन ये जरूर पता चलना चाहिए, प्रेस रिलीज में ये भी होता है कि फला फला शख्स से इतने बजकर इतने मिनट पे इस जगह पे मिला। तो जिन लोगों से मुलाकात हुई जब भी सजा 3 साल की हुई है ना, वो बतानी चाहिए। मेरे ख्याल से जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब से राशिद, जी जी आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इसका एक रुख, वैसे मैं मफरूजों पे बात नहीं कर रहा, एक लॉजिकल, अगर मैं ये देखूं कि क्या ये तो नहीं है कि इन्होंने इसलिए कंटेस्ट नहीं किया उमर अकमल ने। एक तो आपने बता दिया कि बहुत एंटी करप्शन यूनिट के पास उनके बहुत प्रूफ होंगे और निकलने का रास्ता नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उमर अकमल ने अवॉइड किया कि उनके नाम लेने पड़ जाएंगे जो आगे गले में पड़ सकते हैं, तो नहीं वो उनका नाम अवॉइड किया है? नहीं, मैं इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि नाम ना लें, क्योंकि ये पकड़े गए हैं ना, या मिलते हुए देखा है या कहीं जाते हुए देखा है, एविडेंस मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, एंटी करप्शन डेफिनेटली। यूनिट के पास। तो उनको पता है कि किससे मिले हैं, वो लोग कौन है, क्या इतने पावरफुल हैं क्या कि ये पीसीबी बता नहीं सकती? क्योंकि वो बताना बहुत जरूरी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि मजीद हो सकता है कि हम कहीं काम कर रहे हो पीटीवी से, कहीं पे नेशनल स्टेडियम पे हो सकता है वो भी हमारे आमने सामने हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें नहीं पता कि वो ही शख्स है तो हम तो मिलेंगे, हम बात भी करेंगे। लेकिन ठीक है अगर हमें जी, पता लेकिन होगा राशिद जी जी जी, सॉरी, वो ये है कि लॉफुली पीसीबी बाउंड तो नहीं है आपको बताने का, अकॉर्डिंग टू द कोड या कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, ये तो है ही नहीं, ना कॉन्स्टिट्यूशन है ना कोर्ट है। डॉक्टर क्या बात कर रहे हो, कुछ है ही नहीं ना। मैं वही कह रहा हूँ। ये तो हाँ, है ही ये नहीं। जो कोड है ये अपनी मर्जी का बनाया होता है बिल्कुल ठीक। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने या आपके पीसीबी ने। क्यों जरूरत पड़ गई श्रीलंका को, न्यूजीलैंड को या साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका को। बनाने की जरूरत ठीक। पड़ गई? तो कोई जल्दी आ रहा है, कोई बाद में आ रहा है, तो बताना तो पड़ेगा ना सर कि आपने दूसरे प्लेयरों को आप रोक रहे हो, दूसरे प्लेयर को रोक रहे हैं ऐसे नहीं मिलना। लेकिन ये कि जो स्टेक होल्डर है उनको भी तो पता होना चाहिए ना, मीडिया को पता होना चाहिए सर कि कौन कौन है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल जायज है, डेफिनेटली पता होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक और चीज समझाएं जरा, कि एक गुत्थी सुलझाई नहीं जा रही मेरे से, कि उमर अकमल एक दफा कहते हैं कि जी मैंने वर्ल्ड कप में ऑफर हुई, वो बताई नहीं। एक जगह पे वो मंसूर अख्तर का नाम लेके कहते हैं मुझे वो कनाडा वाली लीग या जो भी लीग थी वहां पे इन्होंने ऑफर की और मैं इन्होंने पहले बता दिया, और अब पीएसएल का बताया नहीं। तो यार ये तो डाउट्स इनके ऊपर भी तो क्रिएट हो रहे हैं ना, कि कभी पल में तोला पल में माशा। ये उमर अकमल ने बहुत सारी कहानियां छोड़ गया। देखिए, एक प्लेयर को तो ऑफर नहीं होती ना, बस ये पकड़े गए, मतलब ये पकड़े गए, शायद मुझे ये लगता है एक प्लेयर को तो नहीं होती ना। आज ये 5वां इनका सीजन था, तो क्या पहली दफा हुई होगी? या जो 20 प्लेयर खेल के चले गए, क्या उनको नहीं हुई होगी? तो ये ये गौर करने वाली चीजें हैं सर। जब से क्रिकेट हो रही है 90s से अगर हो रही है, तो चंद प्लेयर थोड़ी हैं जो पकड़े जाते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं। जो नहीं वो पकड़े रगड़े जाते वो जाते। उनको लेजेंड का खिताब आप और मैं खुद देते हैं। अच्छा, अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ी अच्छी आपने बात की, कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि ये लॉ बने मुल्क का, ताकि फिर जो कराने वाला है और करने वाला दोनों देख, बन कराने वाले पे बात आते हैं, शायद हो सकता है कि हमें भी प्रॉब्लम होती है। देखो, हमारी प्रोटेक्शन दी हुई है ना,
लाहौर में हो, कराची में या या पाकिस्तान के किसी सिटी में इलीगल बैटिंग जो है वो ममनू है। तो हमारे जो जो भी प्रोविंस की गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया है ना कि हमारा आशीर्वाद, हमारा हाथ आपके ऊपर है, तो वो चल रही है ना इलीगल बैटिंग। कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, सैकड़ों फोन रखे हुए हैं, सेटेलाइट चल रही है, वो चैनल चल रहे हैं जो आपके घर नहीं चलते, वो वहां पे चल रहे होते हैं। तो इसमें आप ये कहते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, तो इसमें अगर एक नहीं, प्रोविंशियल सपोर्ट तो ना हुई ना गवर्नमेंट। राशिद, जरा इसको थोड़ा सा मध्यम करें। नहीं, मदम नहीं कर सपोर्ट रहा तो मैं, ना तो हुई ना, आपको। आंखें बंद शायद की हो कहीं जगह नहीं पे, नहीं नहीं या सर, वो पकड़े नहीं जा रहे लोग। नहीं नहीं डॉग, ऐसा नहीं है, क्योंकि उन जगहों का विजिट मैंने खुद किया हुआ है, आंखें खोल के किया हुआ है, आंखें ओके, बंद करके नहीं किया हुआ। ठीक। तो कराची में ही मौजूद है ना, लाहौर में भी मौजूद है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और ये भी हुकूमती इदारा है, एक छुपा रहा है एक बता रहा है, मतलब हो क्या रहा है, ये करवाना चाह रहा है और एक रुकवाना चाह रहा है, और हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। कब रोकोगे भाई? तो कानून बना लो, प्यार से ठीक बैठ है। के सब मिलकर। एक साथ हम बैठ नहीं सकते, एक साथ बैठने की कोशिश करें, एक कानून बना लें कि भाई पकड़ने वाला, पकड़वाने वाला या जो खिला रहा है, तो सब पे बात आनी चाहिए ना। तो इस तरह से तो चलता ही रहेगा डॉग। आज उमर अकमल, अफसोस हुआ बताओ क्या, पाकिस्तान क्रिकेट का नाम बदनाम हर जगह पाकिस्तान का ही होता है ना। करते सब लोग हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हम लोग उछल उछल के नाम बता रहे होते हैं सबके। तो ठीक है पकड़ो, लेकिन ये पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा होगा यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कारनामा दे दिया। लेकिन कारनामा ये नहीं है कि आपने सफे अव्वल की टीम है, आप मैच फिक्सिंग में है, आप सारे निकाल के देख लेना। वो हमारी लापरवाही से आप कानून नहीं बनाओगे, अपने लड़के पकड़ पकड़ के अंदर करते रहोगे। तो ये मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और उस पर काम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा राशिद, ये जो आपने बात की है, ऑब्वियसली बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ मसाइल हैं। एक तो हमारे यहाँ एक वो बन जाता है ना, ग्रोह सिस्टम बन जाता है। तो उसका लीगल अपना कर एक देना, माइंडसेट होता है। तो डॉग जो लीगल कर दें आदमी स्विचिंग, कंट्रीब्यूट कर भी, हाँ, लीगल कर देना फिर। हाँ, हाँ, या लीगल कर दें। जैसे अब बॉल टेम्परिंग की बात हो रही है कि लीगल कर दी जाए, इस तरह इसको भी फिर लीगल कर दें। आप सही कह रहे हैं आप बात। मुझे जो लीगल एक कर दो। चीज समझ नहीं आई कि आपकी जितनी इंक्वायरीज हुई, या आप जस्टिस एजाज यूसुफ की अगर रिपोर्ट देखें, तो यार वो तो नेकेड ब्रूटल, उसमें सारी चीजें मेंशन थी, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, जस्टिस कयूम की आप रिपोर्ट देखें जी, रिकमेंडेशंस हैं, फिर उन रिकमेंडेशंस को फुली फॉलो भी नहीं किया गया। अब उसके बाद एक भंडारी रिपोर्ट थी, वो खैर गोलमोल थी, जो कि इनकंक्लूसिव थी। फिर आपने 2010 में मिसमैनेजमेंट देखी, फिर आपने पीएसएल में तबाहियां देख ली हैं। तो मैं आपसे टोटली एग्री करता हूं कि या तो आप चाहते नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो देन स्टैंड फर्म रहे हैं राष्ट्रीय। और दूसरी तरफ ये पता नहीं लगा, गलती हो गई, वो आईटीडब्ल्यू ने आगे सब लैंडसाइज कर दिया, और हमारी जो पीएसएल की स्ट्रीम है वो एक डॉग वो डिफरेंट बेटिंग चैप्टर है, हाउस वो में छोड़ गिर दें, गई। आप वहीं पे आ जाते हो बार बार, छोड़ दो, माफ कर दो नहीं उसको। यार, मुझे- माफ की बात नहीं है। हम्म, ये मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि ये मुख्तलिफ लोग बटे हुए हैं आपस में, थिंकिंग बटी हुई है, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। डॉग वो डाइवर्ट कर दिया आपने इशू को ना, अब मैं कहाँ से बात करूँ, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इधर आ जाए वापस, ये जो जस्टिस कयूम, एजाज नहीं यूसुफ, वो तो भंडारी। वो तो बीत गई, बात बीत गई। मैं तो कानून साजी की बात कर रहा था सर। तो ये छोटा कानून सा साजी यही पे आ जाए। पैगाम है कि आप इसको प्रॉपर वे में काम करें, वरना ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करते रहेंगे। अगर ये इज्तिमाही तौर पे करते ना, तो शायद सारे बच जाते, क्योंकि हमारे दौर में इज्तिमाही तौर पे काम हुआ था, तो डर गए थे। जितने भी ब्यूरोक्रेसी थी हमारी पाकिस्तान की, तो वो डर गई थी, चाहे जावेद बरकी हो, चाहे आरिफ अब्बासी हो, उसके बाद खालिद महमूद हो, या जो भी हो, डर गए थे ये कि पाकिस्तान का नाम इंडिविजुअल होता ना, तो ये ठोक देते, और ठोका भी इंडिविजुअल। तो बाद में इंडिविजुअल आए, लेकिन ये भूल जाते हैं, ये पीसीबी का नाम आएगा, पीसीबी का नाम का आने का मतलब है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने कुछ चीज छोड़ा नहीं बदनाम करने के लिए। उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन जो लोग इसको करता धरता है, ऊपर से इनको जो लेके आते हैं, इनको जो चलाते हैं,
वो फायदे में है सर, वो फायदे में है। तो अभी वक्त है, कर लें, वरना बड़ी मुश्किलात आगे नजर आ रही है। अच्छा राशिद, एक और आखिरी चीज, आपने तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया, मुझे ये बताएं कि हमने इंडिया में देखा आईपीएल में हुआ, ठीक है, बैन भी हुए प्लेयर्स, लेकिन एक मुअम्मा नहीं बना। हमने साउथ अफ्रीका में देखा, उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ बुद्धि को तो 25 साल की सजा दे के और फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बना। श्रीलंका ने भी कर लिया, ऑल स्पोर्ट्स का, नॉट ओनली क्रिकेट। न्यूजीलैंड ने भी कर लिया। आप समझते हैं कि हम लोगों की विल है या हम कर पाएंगे? ये करना तो लाजमी है। आपने हल तो दे दिया है, इस साल के अलावा तो ये कल फिर होगा, परसों फिर होगा और डेटरेंस नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये तो फ्रंट वाले फेसेस उमर अकमल जैसे या सुरजीत जैसे वो हमें नजर आ जाएंगे, नाम इनके बदनाम हो जाएंगे। जो पीछे हैं, जो पसे आईना अक्स है जिनका, वो हमें नजर नहीं आएगा। तो कैसे देखते हैं? नहीं डॉक, अब जैसे आपने दूसरे ममालिक की अगर बात करते हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, अगर जो पकड़े गए, खामोशी से बिठाया, चलो भाई गेम होने दी, और पकड़ते चले गए, उनको गायब करते चले गए। तो ये तो आपके लिए, हमें भी कुछ ऐसे, या तो आपके में कानून साजी नहीं होती ना, तो ऐसा लाए अमल तैयार करें कि पाकिस्तान का नाम बदनाम ना हो। या तो पाकिस्तान टीम का नाम भी बदनाम हो रहा है, प्लेयर का भी हो रहा है, प्लेयर भी डरे हुए हैं। फायदे में कौन है? वो जो आते हैं हमारे भाई लोग, एंटी करप्शन यूनिट वाले, कर्नल आसिफ है आजकल, उनका बड़ा कारनामा अभी सुनहरी उर्फों में लिखा जाएगा। कर्नल आजम की खिदमत भूल जाएंगे, क्योंकि उनको हटा दिया गया, गया है, तो ये इनको भी जस्टिफाई करना था कि हम लोग यहाँ पे हैं, देख रहे हैं। तो अगर फेलियर टू रिपोर्ट था तो हम्म, हम सवाल कर सकते हैं, हम कोई क्वेश्चन नहीं है, लाइव बैन भी करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस तरह से कुछ प्लेयर्स को छोड़ा गया, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, तो ऐसा क्या जो इनको प्रेस में आके बताना चाहिए, सिर्फ लिख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में लिख के मत दें कि ये हो गया। ठीक है, 2.4.7 से लेके 9 तक, या 2.4.4 से लेके आपने लिख दिया, एक लाइन लिख दी है। एक लाइन की जस्टिफिकेशन होती है जब आप कानून बना रहे होते हो ना, सिर्फ ये नहीं लिख दिया लाइव बैन या 6 महीने, उसके ऊपर पूरी हिस्ट्री होती है, वर्किंग होती है, क्या क्या वजूहत होंगी। तो इसको बताना पड़ेगा इनको कि 3 साल का क्यों सजा मिली है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही मजाक में ही पूछ रहा हूँ एक तरह से, क्योंकि मुझे कोई सरोकार नहीं है इन प्लेयर से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम या क्रिकेट का नाम बदनाम किया। लाइफ की पाबंदी लगाएं या कुछ भी करें, लेकिन जस्टिफाई करें कि किस वजह से, क्यों हम भी मुतमईन हो जाए कि हाँ ये इस वजह से, ये इस वजह से। तो 6 महीने में उनको क्यों छोड़ दिया, कि को 3 महीने में क्यों छोड़ दिया, और इनको क्यों लंबी दे दी, क्या 2 दफा करने पे या 3 दफा करने पे, और किन से मिले, तो ये भी बताया। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। लोग ये गुत्थी है, सुलझने वाली नहीं है। एब्सोल्युटली। जाते जाते राशिद, अगेन आपने वही वाली बात करी थी जो मैंने आपसे पूछना था कि किसी को 3 महीने मिल रहा है, किसी को 6 महीने मिल रहा है। ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द वही एंटी करप्शन कोड आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन अब मैकेनिज्म तो पता लगना चाहिए ना। ये तो वो सजा सुना के पेन तोड़ दिया, खत्म, कलम टूट गया। लेकिन वी शुड नो। और आपके एक और दूसरा बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर हमें ये पता ही नहीं होगा कौन किस में इन्वॉल्व है, तो आप और हम, तो हम भी वल्नरेबल होंगे। हजारों लोगों को मिलते हैं, हमसे कोई इन्फॉर्मेशन पूछ ले, मियाँ कौन खेलेगा आज, कौन कैसी पिच खेलेगी, तो हम भी बताते फिर लोग, रहे होंगे। पाकिस्तान के बहुत लिए अच्छी बात है। पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस चल रहा है, बड़ा खतरनाक है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोरोना से भी खतरनाक जो है ना, वो फिक्सिंग है। गॉड ब्लेस।